दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पीएफ मेंबर का आईडी को मैंने लॉगिन कर रखा है और यहाँ पर इनका जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा बना हुआ था। मैंने वो सॉल्व कर दिया है और इनका जो लास्ट जो मैंने काम किया था वो है केवाईसी का। जी हाँ, केवाईसी मतलब इनका जो बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, वो अप्रूव नहीं हो रहा था। फाइनली अब अप्रूवल होकर के आ गया है। तो इनको फिर से एक काम कराना है मेरे द्वारा। इनका जो पुराने मेंबर आईडी में जो पड़े हुए बैलेंस है उसको करंट मेंबर आईडी में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र होने के लिए आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड अप्रूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इनका यहाँ पे सारा प्रॉब्लम अभी क्लियर है। बाकी है तो इनका जो पुराने मेंबर का आईडी का जो पैसा है, बैलेंस है, उसको करंट मेंबर आईडी में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ कॉर्नर पर आप देखोगे 3 लाइन का ऑप्शन दिख रहा है। 3 लाइन वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, तभी जा करके आपको वो ऑप्शन सारे के सारे दिखेंगे। पहले क्या होता था, आपको यहाँ पर इस जगह में ऑप्शन देखने को मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पे अभी जब से न्यू अपडेट आया है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं आते हैं। आपको यहाँ पर जो 3 लाइन का ऑप्शन है इसी जगह क्लिक करके ही आपको ये ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया, जूम करके आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड भी व्हाइट है, लिखावट जो आता है यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वो भी व्हाइट कलर से कर दिया गया है। तो इसके वजह से आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, ध्यान देना है तभी आपको दिखेगा। तो ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना मेंबर आईडी चेक कर लेना है, कितना पुराने मेंबर आईडी कितने ज़्यादा है या कितना है या नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, जितना भी है। ठीक है, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे व्यू पर क्लिक करता हूँ। व्यू पर आप जैसा क्लिक करोगे तो सर्विस हिस्ट्री दिखेगा। सर्विस हिस्ट्री मतलब यहाँ पर। ठीक है, सर्विस हिस्ट्री पर मैं यहाँ पे अगेन क्लिक कर देता हूँ। सर्विस हिस्ट्री पर मैंने क्लिक किया और एक पेज हमारे सामने लोडिंग होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे आपका जो भी पुराने और करंट का जितना भी मेंबर आईडी है वो सारे के सारे यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पीएफ को ट्रांसफ़र करने के लिए सिर्फ मेंबर आईडी का होना जरूरी नहीं है। सबसे जो जरूरी बात है, बहुत सारे पीएफ मेंबर को इसी में समझ नहीं आता है। आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे पीएफ पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेट ऑफ एग्जिट है पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे इनका पूरी तरह से क्लियर करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो भी डेट ऑफ एग्जिट है वो सारे के सारे मेंबर आईडी का क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जितने भी मेंबर आईडी है, आपने कंपनी देख लिया, कौन सा कंपनी का नाम है, क्या है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनका केस में 3 मेंबर आईडी शो हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे काम खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, वापस से इसी 3 लाइन पर क्लिक करना है। वापस से इस 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करोगे, वापस से उसी ऑप्शन पर आपको जाना है। ठीक है, नीचे में आप देखोगे ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन दिखेगा। ऑनलाइन सर्विस में क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन को इग्नोर करिए। यहाँ पे 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इसी पर आपको अगेन क्लिक करना है। यहाँ पर मैं जैसा क्लिक करता हूँ और एक पेज हमारे सामने लोडिंग होकर के इस तरह से आ जाता है। अब क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जो आपको मेंबर आईडी या फिर जो भी सारी चीज़ें डिटेल शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपने केवाईसी कर रखा है तो ईमेल आईडी दिखेगा। आधार कार्ड आपको लास्ट का 4 डिजिट दिखेगा। उसके बाद आईएफएससी कोड दिखेगा। आपको बैंक अकाउंट का भी लास्ट का 4 डिजिट नहीं दिखेगा। इस तरह से आपको क्लियर कर लेना है। नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए, आपका यूएन नंबर, उसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर, सारा कुछ यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट जो भी है सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आपका नाम वगैरह यहाँ सारा कुछ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, रिलेशन, ये सारा कुछ आपको दिख जाएंगे। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे पीएफ मेंबर को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे मेंबर आईडी और यूएन नंबर का है। बहुत सारे पीएफ मेंबर क्या करते हैं, यहाँ पे मेंबर आईडी डाल देते हैं। ठीक है, मेंबर आईडी भी डाला जा सकता है, लेकिन जो शॉर्टकट उपाय है वो है यूएन नंबर। ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे यूएन नंबर ही दे करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आपको भी यूएन नंबर देना है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर मैंने यूएन नंबर इंटर कर दिया है। यूएन नंबर इंटर आप करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा गेट डिटेल का और एक ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर अगेन आपको क्लिक कर देना है। गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर आप जैसा क्लिक करोगे
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा सामने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो सेलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पर, इस पर अगेन आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसा क्लिक करोगे तो आपका जितने भी मेंबर आईडी है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी आपका पैसा को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। यहाँ पर वही मेंबर आईडी आपको या फिर कंपनी दिखेगा जिसका आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ करंट कंपनी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे वो पुराने जो आपका है वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे केस में 2 कंपनी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है उसी कंपनी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे पेज थोड़ा सा लोडिंग होगा, लोडिंग के बाद आप देखोगे हमारे सामने इस तरह से वो आ जाता है, ठीक है। हमारे सामने एक कंपनी आ गया है। अब क्या करते हैं, इसी जगह में हम लोग क्लिक करेंगे, अगेन दूसरे को भी सिलेक्ट करते हैं। दूसरे कंपनी को हमने सिलेक्ट करा तो हमारा केस में ये देखिए 2 ऑप्शन आ गया है, ठीक है। यहाँ पहला वाला ये है, ये पहला वाला है, और इसके नीचे जो है ये दूसरा वाला है, ठीक है। ये वाला दूसरा है, ये वाला, ये दूसरा वाला है। तो अब क्या करना है, दोनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं, तभी आपका दोनों का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे सेलेक्ट करने का ऑप्शन, यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ एक दिख रहा है, यहाँ एक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मेंबर आईडी नेम जो ऑप्शन है उसके सामने और एक चेक बॉक्स दिखेगा, ये वाला। यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे टिक करके दिखाता हूँ आपको, आप देखोगे ये दोनों का दोनों भी सिलेक्ट हो गया है, मतलब ये दोनों मेंबर आईडी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करना है, ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। आप चाहे अगर आपको गलती से जो सिलेक्ट नहीं करना है उसको अनटिक करके हटा सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट नहीं करना है, हमें नीचे की तरफ जाना है, नीचे जाना है। यहाँ आप देखोगे यहाँ पर आपको और एक चेक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। चेक बॉक्स यहाँ पर टिक लगाना है। यहाँ पर टिक लगाओगे तो आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा। OTP आपको आगे देना होता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा जो भी सिलेक्शन वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने जो भी सिलेक्ट करना था हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में यहाँ पे ऑथेंटिकेशन OTP एंड सबमिट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करना है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो चेक बॉक्स है आपको यहाँ पर टिक लगाना है। यहाँ पर जो चेक बॉक्स है मैं आपको यहाँ पर मार्किंग करके दिखा देता हूँ। इस चेक बॉक्स पर आपको अगेन टिक लगाना है। मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। टिक लगा तो यहाँ पे दोस्तों सारा डिटेल फिल करने के बाद आप देख सकोगे यहाँ पे गेट OTP का एक ऑप्शन ब्लू कलर में आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो गेट OTP का ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ आप जैसा क्लिक करोगे आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इस तरह से एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे OTP सेंड सक्सेसफुली हो गया है। अब इसको ओके करके हटा देते हैं। ओके करके जैसे हटाएंगे, अब मैं क्लाइंट से OTP ले लिया हूँ। OTP लेने के बाद अब क्या करता हूँ, यहाँ पे OTP हमारा डाला गया है, ठीक है। OTP डालने के बाद नीचे में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक सबमिट वाला बटन है। सबमिट वाला पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी ट्रांसफ़र वाला काम है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। आप देख सकते हैं स्टेटस कैन बी ट्रैक फ्रॉम ट्रैक स्टेटस। आप यहाँ से इसको इस तरह से ट्रैक भी कर सकते हैं दोस्तों।